नेक्स्ट हम कर रहे हैं केस सेकंड, व्हेन द रूट ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस आर इक्वल से m1। अभी पिछली वीडियो के अंदर हम कितने किया था कि जब आपके रूट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, से m1 एंड m2 एंड दे डू नॉट डिफर बाय इंटीजर्स। सो अब है जब आपके पास दोनों रूट आपके m1 हैं, तो इन दिस केस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, c1 y ऑफ x एट m1 प्लस c2 करली y बाय करली m एट m1। ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि जब आपके दोनों रूट्स आपके इंडिशियल इक्वेशन से m की दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो आपका सॉल्यूशन किस टाइप से होगा। अगेन देखें, c1 y ऑफ x एट m1, c1 y ऑफ x वो तो सिंपल है, जैसे पहला सॉल्यूशन निकालते हैं उसमें m1 डालते हैं, c2 करली y बाय करली m, c2 दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमें मतलब जो सेकंड है दोनों से मिलने का जो कंप्लीट सॉल्यूशन y का विद रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव करना है और उसमें क्या करना है, m1 डालना है। तो अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, सॉल्व x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 इन स्टार। सो मतलब इस स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ है, द अबव इक्वेशन इज नोन एज बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 विच शैल बी स्टडीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो आपने इक्वेशन दिया, प्रोसीडिंग इन द यूजुअल मैनर, आप उसी तरीके से देखेंगे आपके पास पी एक्स कितना बन जाएगा, अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करें 1 बाई एक्स, एंड क्यू एक्स कितना बन गया आपका 1। तो यू नो क्यू को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी को दिक्कत है कहाँ पे, एक्स पे एट 0 पे। सो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, इसका क्या बन गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, बिकॉज जब एक्स पी एक्स करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, क्यू एक्स एक्स हो जाएगा। अब एक्स को 0 डालने पे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स स्क्वायर पी एक्स को। तो इसका मतलब आपके पास ये पॉइंट कैसा है, रेगुलर सिंगुलर। तो आपको पता है सॉल्यूशन कैसा लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स एम ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड गोइंग ऑन। इट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न समेशन आर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर। सेम वे से फर्स्ट डेरिवेटिव जब आर में चलेगा तो मैंने आपको बताया था कि आपका वेरी नहीं करेगा, आर आपका फिक्स है, 0 से इन्फिनिटी ही चलेगा, पावर आगे आ जाएगी और एम प्लस आर और पावर क्या रह जाएगी, एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर माइनस 1, ए आर आपका कॉन्स्टेंट है। सेम वे से यू फाइंड विल सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स के इक्वल टू समेशन आर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एम प्लस आर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एम प्लस आर माइनस 1 आगे आ जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा। अब आपने सेम वे से वैल्यू सब की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 में। अब जहाँ पे आपकी पावर एम प्लस आर से डिफरेंट है वहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे। तो पहले टर्म के अंदर आपने देखा कि पावर क्या है, एम प्लस आर माइनस 1, सेकेंड में एम प्लस आर माइनस 1, सेकेंड में थर्ड में क्या है, एम प्लस आर प्लस 1। तो आपका टारगेट रहेगा कि तीनों में चाहे तो एम प्लस आर प्लस 1 बने। तो इसका मतलब इन दोनों में एम प्लस आर प्लस 1 है, तो इसको भी क्या करें, एम प्लस आर प्लस 1 में शिफ्ट करें। तो एम प्लस आर माइनस 1 को क्या पुट करेंगे, के पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या पुट करेंगे इसको, एम प्लस आर को क्या पुट करेंगे, के नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एम प्लस आर प्लस 1 को क्या पुट करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये पावर किस में चाहिए, के प्लस 1 की फॉर्म में। तो उस फॉर्म से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आप जब इसको शिफ्ट करेंगे, एम प्लस आर माइनस 1 को जब आप के पुट करेंगे माइनस 1 को, इसको जब आप के पुट करेंगे, के का मतलब हमारा के क्या होगा, एक्स एम में नहीं चाहिए, हमारा क्या बनेगा, ये हम इसको पुट कर रहे हैं एम प्लस में के प्लस में 1 की फॉर्म में, इस तरीके से। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे हमारा एम से एम कट गया तो आर आपका, के को जब आर को जब 0 डालेंगे तो के कहाँ से वेरी करेगा, हमारा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2। फिर आप के को इससे रिप्लेस करेंगे आर से, तो इसलिए इसमें आर के हमारा कहाँ से चल रहा है, माइनस 2 से। तो ए आर प्लस 2 ये हमने शिफ्ट कर लिया इंडेक्स को, बाकी सेकंड टर्म थर्ड टर्म में कोई चेंज नहीं। अब आर को माइनस 2 डाले, माइनस 1 डाले और 0 पे पहुँचा देते हैं। अब एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे माइनस 2 से चल रहा है, यहाँ पे भी माइनस 2 से ही चल रहा है सेकंड टर्म के अंदर, लेकिन थर्ड के टर्म के अंदर कहाँ से चल रहा है, 0 से। तो इसका मतलब इनमें माइनस 2 माइनस 1 तक हमें डालना पड़ेगा। तो माइनस 2 डाले, माइनस 1 डाले, 0 पे लेके आए, माइनस 2 डाले, माइनस 1 डाले, 0 पे लेके आए। और ये आपकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो खुद एम आर प्लस 1 में थी, बाकी हमने फर्स्ट और सेकेंड में चेंजेस किया है। यहाँ पे एम प्लस आर माइनस 1 था, यहाँ पे भी एम प्लस आर माइनस 1 था, तो शिफ्ट द इंडेक्स। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अब लोवेस्ट डिग्री टर्म हमारी क्या बन गई, एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1, उसके कोफिशिएंट को आपने 0 डालना है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास जो इंडिशियल इक्वेशन बनेगी, m की दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, 0 0। तो ऑब्जर्व द रूट ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस आर इक्वल। फिर हम x की m का कोफिशिएंट 0 करेंगे, वहाँ से आपके पास a1 0 आ गया। फिर आप जनरल इक्वेट करेंगे x रेज टू पावर m प्लस आर प्लस 1 को, के कोफिशिएंट को 0, सो वहाँ से a r प्लस 2 आ गया इन टर्म ऑफ a r। अब r को यहाँ पे 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, इस तरीके से आप सबकी वैल्यू निकालोगे।
तो वैल्यू निकालने के बाद आपका सॉल्यूशन आ गया y इक्वल टू एक्स एम वाला, एक्स एम ए नॉट A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू सबकी डाल दी। लेकिन हमें किस पे चाहिए, m की वैल्यू है क्या है 0, सो m को आप 0 डालो इस सॉल्यूशन के अंदर। तो y एक्स एट m इक्वल टू 0 क्या बन गया, A नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर बाई 2 का स्केयर प्लस एक्स की 4 बाई 2 का स्केयर इंटू 4 का स्केयर, लाइक दैट इज A नॉट यू से। अब क्या बताया उसने, जब आपकी दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो आपने क्या करना है, as m equal to 0 0 are root of indicial, so therefore equation will be give only one solution and as obtained in 6। तो ये सॉल्यूशन तो यही एक ही आएगा, सेम आएगा एक तरीके से। लेकिन हमें दूसरा कैसे बताते हैं, हम क्या चाहिए हमें, करली y बाय करली m। उन्होंने बताया था कि आपके रूट सेम इक्वल होते हैं, तो हम दूसरा पार्ट कैसे निकालते हैं, करली y बाय करली m। तो जब हमारे m की फॉर्म में है, यहाँ पे m की फॉर्म में है, तो आपने करली y बाय करली m करना है। तो a नोट एक्स रेज टू पावर m और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ x, 1 माइनस अंदर वाले का करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसका डेरिवेटिव करना है, सोचना है विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो आप, दिमाग में रखना m। तो आपने m का करना है, तो m का मतलब पावर में है, तो ये x की m किसका बिहेव करेगा, जैसे a की m का क्या होता है, a की m log a, तो इसका मतलब a की जगह क्या है x, इसीलिए इसका डेरिवेटिव ये बना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं। अंदर आपने m का करना है, तो आप अपने तरीके से m का करेंगे डेरिवेटिव, तो आप देखें कैसे बनेगा। तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट फंक्शन का किया, सेकंड एज इट इज़ छोड़ दिया, अब इसको एज इट इज़ रखो, सेकंड का करो। तो प्लस a नोट एक्स की m एज इट इज़, अब अंदर वाले का करेंगे, m का m प्लस 2 का स्केयर था, तो -2 पावर आगे आएगी, पावर में एक जुड़ जाएगा, -3 नीचे जाके 3। तो इस तरीके से आपने करना है। अब इन सब टर्म के अंदर m को 0 डालना है, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, आपके पास ये बन गया और प्लस में सेकंड पार्ट बन गया। आप खुद चेक करोगे, जो पहले पार्ट आएगा उसमें a नोट log x ux की फॉर्म में आएगा, मतलब पहला पार्ट एक तरीके से ux ही बन जाएगा, सिर्फ a नोट ux और प्लस में सेकंड पार्ट। तो अब आप दोनों को कंबाइन करके जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, c1 y x एट m0 प्लस में c2 करली y बाय करली m एट m0। तो डालने के बाद यू विल फाइंड योर जनरल सॉल्यूशंस। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट जीरो। अबाउट जीरो का मतलब जीरो के अबाउट। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे जीरो इसका किस टाइप का मतलब कैसा पॉइंट बनता है, रेगुलर सिंगुलर है या ऑर्डिनरी है। तो क्लियरली आप चेक कर सकते हो, जब आप देखेंगे यहाँ से एक्स हमारा क्या बनेगा, रेगुलर सिंगुलर। यू कैन फाइंड पी क्यू एंड यू कैन चेक। फिर हमारा जब एक्स जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, सोल्यूशन क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स एम ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस में A2, इस टाइप से ए आर एक्स रेज टू पावर m प्लस आर। फर्स्ट डेरिवेटिव m में कोई वेरिएशन नहीं, m प्लस आर आगे आएगी, ए आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस वन। सेकेंड डेरिवेटिव m प्लस आर माइनस वन भी आगे आ जाएगी, पावर में से m प्लस आर माइनस वन में से एक और घट जाएगा, m प्लस आर माइनस टू। देन स्टेप विल बी द सेम, y dy बाई डी एक्स एंड सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 के अंदर पुट करेंगे। तो इनको पुट करने के बाद आप चेक करेंगे जो भी पावर बाहर होंगी उसको अंदर शिफ्ट करें, तो आपके पास ये टर्म है जिसमें m प्लस आर माइनस वन है, एक्स एम प्लस आर है, m प्लस आर माइनस वन है, m प्लस आर है, m प्लस आर है। तो इन दो टर्म के अंदर इंडेक्स को शिफ्ट करेंगे, तो हम क्या लेंगे, m प्लस आर माइनस वन को क्या लेंगे, जैसे हमने पीछे लिया था, क्या लेंगे, m प्लस किस फॉर्म में चेंज करना है, k को फिर बाद में r से रिप्लेस कर देंगे। तो आप जब चेक करेंगे यहाँ से, अब मैं r को जब 0 डालती हूँ तो k कहाँ से चलेगा, -1, फिर k को क्या डालते हैं, r चेंज करते हैं, तो इसका मतलब r -1 से चलेगा। बस वो चीज़ आपने शिफ्टिंग से करनी है फर्स्ट और थर्ड टर्म के अंदर। उसके बाद यहाँ पे r -1 चल रहा है, सेकेंड में r 0 चल रहा है, थर्ड में -1, यहाँ पे r 0 0, सो यहाँ पे -1 डाल दो, यहाँ पे भी -1 के लिए इसको डाल के r पे 0 पे लेके आओ, तो इस तरीके से डाल देंगे। तो मेरे पास एक ये टर्म और एक ये टर्म आई जिसमें x रेज टू पावर m-1 है, तो इसके कोफिशिएंट को कंबाइन किया, लोवेस्ट डिग्री क्या हुई, x रेज टू पावर m-1, इसके कोफिशिएंट को 0 डालेंगे, वो क्या बनेगा, इंडिशियल इक्वेशन। यहाँ से भी m की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सो हमने देखा कि दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब सोल्यूशन का नेचर पता लग गया। नेक्स्ट x रेज टू पावर m प्लस आर का कोफिशिएंट 0 डालते हैं, जनरल पावर टर्म जो हाईएस्ट पावर है, वहाँ से रिलेशन आ जाता है AR+1 इन टर्म ऑफ m प्लस आर प्लस 2 रेज टू पावर स्क्वायर m प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर AR। अब यहाँ पे r को आप क्या क्या डालते रहेंगे, r को आप 0 डालेंगे,
1 डालेंगे, 2 डालेंगे, यू विल फाइंड ए नॉट A3। तो आपके पास सबकी वैल्यू आने के बाद आप y इक्वल टू एक्स एम में डालेंगे, यू विल फाइंड योर फर्स्ट सोल्यूशन। अब इसमें क्या डालना है, m को 0, तो m को 0 डालने के पास जो पहला सोल्यूशन आया वो क्या बन गया, A नॉट यू एक्स। अब हमें पता है कि m इक्वल टू 0 0 रूट ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन, सो गिव ओनली वन सोल्यूशन, तो एक ही आएगा। तो सेकंड पार्ट कैसे निकालें, y का क्या करें विद रिस्पेक्ट टू m, तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, हमें विद रिस्पेक्ट टू m करना है। तो x की m कैसा बिहेव करेगी, लाइक a की m, और a की m का क्या होता है, a की m log a क्या है x, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड एज इट इज़, मतलब u डॉट v से किया हमने इसके अंदर, प्लस ये एज इट इज़ इसका करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसका m के लिए डेरिवेटिव करेंगे, इन्होंने बता भी रखा है कि इस टाइप से आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें m को 0 डाल ले, यू विल गेट योर सेकंड पार्ट। तो इसको क्या लिख दिया से, a नॉट वी एक्स। कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू c1 वाई एक्स एट m0 प्लस c2 कर ली y बाई कर ली m एट m0, वेर c1 c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यू पुट देयर वैल्यूज, you will get your general solution, it is your u, it is your v। with this we are मतलब completing this exercise।